हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। आज हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला अग्रीमेंट के बारे में, जो कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहे हैं। हमने देखा पहलगाम अटैक के आफ्टरमैथ में इंडियन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करते हैं, तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही था। पाकिस्तान ने जवाब में कहा कि हम शिमला अग्रीमेंट 1972 को खारिज करते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की टाइमलाइन क्या है, उसको विस्तार से हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगी ताकि आपको बॉर्डर एरियाज और पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। एंड दिस इज अ मैप बिफोर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख गॉट स्टेटस ऑफ टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। ये मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है। दिस साइड इज जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस साइड इज लद्दाख अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ नाउ। यहां पे आपको समझना है LOC क्या है और LAC क्या है। सी, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, जहां पे दिस पोर्शन इन ग्रीन यू कैन सी एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बहुत चर्चा हो रही है अभी इसकी। कहा जा रहा है कि शिमला अग्रीमेंट खारिज करने के बाद जो LOC है उसको पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं मानते हैं। तो इंडियंस का जवाब आ रहा है सोशल मीडिया पर कि इसका मतलब है कि POK को वापस से भारत में जोड़ने का समय आ चुका है। विल सी व्हाट इज हैपनिंग अहेड। Now, POK is part of India which is occupied by Pakistan. This is Aksai Chin जो कि चाइना ने अपने जब्त में रखा है इंडिया का पार्ट, and this is the territory which was ceded by Pakistan to China in 1963. इंडियन टेरिटरी का हिस्सा जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है 63 में। ये हमारा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है दैट इज LOC, एंड ये हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है दैट इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी शिमला अग्रीमेंट में जो बात हो रही है वो हो रही है LOC की, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बीच के जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, उनकी बात करें तो हमने देखा 47 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। पाकिस्तान इंडिया से अलग होता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पाकिस्तान को स्टैब्लिश करता है। दिस वाज द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और क्रिएशन के साथ ही साथ हमारा पहला युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ 1947-48 में। ये जो हमारा पहला युद्ध हुआ ये हुआ था कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर की कहानी क्या है? एक्चुअली कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, रियासत हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। कश्मीर पे महाराजा हरिसेन का राज था। महाराजा हरिसेन खुद हिंदू राजा थे और उनके वहां जो जनसंख्या थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम जनसंख्या थी। महाराजा हरिसेन चाहते थे कि वो इंडिया और पाकिस्तान किसी को ज्वाइन ना करे, वो इंडिपेंडेंट रहे। ये उन्होंने डिसाइड किया था। जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट के रूप में खुद को एस्टैब्लिश करेंगे, तो कुछ ही समय में पाकिस्तान ने उन पे अटैक किया। पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल लोगों का एक भेष धारण करके ट्राइबल्स का और कश्मीर में एनक्रोच करके कश्मीर पर अटैक किया। जब कश्मीर पर अटैक किया तो महाराजा हरि सिंह आए भारत मदद मांगने। भारत ने कहा कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कीजिए, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। इंडियन आर्मी वहां से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसे खदेड़ेगी। एंड व्हाट वी सॉ कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। एंड दिस वे वी सॉ दैट कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट था दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। बट पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने इसे गलत तरीके से अपने हिस्से में एडमिट किया। इंडिया का कहना है कि शुरुआत तो आपने की थी, हमने तो बस उसको अंजाम दिया। सो व्हाट वी सॉ 1947 का मुद्दा कश्मीर के इशू पे हमारा वॉर हुआ 47-48 एंड 49 में UN के इंटरवेंशन के बाद, यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद ये मुद्दा जाकर के शांत हुआ और पीस एस्टैब्लिश हुआ। UN ने सीज फायर को मीडिएट किया। सीज फायर को मीडिएट करने के बाद LOC को एस्टैब्लिश किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। नाउ इसके बाद एक बहुत बड़ा समझौता जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है दैट इज इंडस वाटर्स ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी का जो पानी है उसको शेयर करने का। सिंधु नदी मतलब इसमें 6 नदियों की बात हो रही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इसको शेयर करने के लिए एक संधि हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एंड लेट मी टेल यू ऑल, इस युद्ध के बाद, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमने 3 और युद्ध देखे हैं, बट अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी को माना जाता है कि काफी सक्सेसफुल रही, क्योंकि अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमारे फैसले हुए थे 1960 में वो वैसे ही चल रहे थे। बट डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइम बिकॉज इट वॉज एन एक्ट जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे,
भारतीय सरकार ने कहा, भारत की सरकार ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। हम इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है वो रोक रहे हैं। पानी रोक रहे हैं मतलब ध्यान देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम देख रहे हैं कि 1960 में ये जो ट्रीटी साइन हुई है, इसके तहत 6 नदियां, 6 रिवर्स के पानी के डिवीजन की बात हुई। आप कैसे याद रखेंगे? CJI, दैट इज चेनाब, झेलम और इंडस। ये 3 नदियां दी गई हैं पाकिस्तान को। इन 3 नदियों का पूरा पानी पाकिस्तान को दिया गया है। इंडिया ने कहा है हम ये पानी आपका नहीं रोकेंगे किसी भी कीमत में। और रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत में प्रयोग किया जाता है। रावी, ब्यास और सतलज 3 नदियां भारत को दी गई हैं। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी में चेनाब, झेलम और इंडस रिवर का जो पानी है, अगर उस पानी में कहीं भी हम देखेंगे कि भारत उसे रोकने की बात करता है या भारत ने रोकने की बात की है, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जो हम कहते हैं एक नब्ज, वो कहीं ना कहीं हमने पकड़ ली है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का पानी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिडरिंग दिस, यही इंडस वाटर ट्रीटी, कौन सी रिवर किसके पास है आपको याद रखना है, यही इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को जब निरस्त किया भारत सरकार ने, तो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया। क्या रिएक्शन आया? पहला, उन्होंने कहा दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसको युद्ध की एक गतिविधि, युद्ध का एक एक्ट माना जाएगा, ऐसा पाकिस्तान ने कहा। दूसरा, 1972 में जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसे सस्पेंड करने की बात की गई। ये 1972 का शिमला अग्रीमेंट क्या है मैं आपको समझाती हूं। उससे पहले चलिए हम हमारी जो टाइमलाइन पढ़ रहे थे उसी टाइमलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सो व्हाट वी सॉ, इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोकर की गई किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, 1960। कुछ समय के बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होता है। 1965 इंडो पाक वॉर किस मुद्दे पे हुआ? ओवर कश्मीर। खत्म कैसे हुआ? ताशकंद सम्मेलन, ताशकंद अग्रीमेंट, समझौता। ठीक है, अब ये ताशकंद समझौता क्या आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी इस समय आपने देखा था कि प्रधानमंत्री बने थे। ताशकंद समझौता वही है जिसके कारण हम लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिसमें हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। प्रेसिडेंट अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में हुआ था ताशकंद अग्रीमेंट। लिख लीजिए, प्रेसिडेंट अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ था ताशकंद अग्रीमेंट 1966। 1966 in the aftermath of second war of India and Pakistan, या फिर इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, राइट। आफ्टर दैट हमने क्या देखा? ये जो आपका समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एज इट इज इंटैक्ट रखता है। बट कुछ समय के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। आपको पता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इशू चल रहे थे, एंड इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ हमने देखा कि जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो खत्म हो गया और उसकी जगह नया देश एक आ जाता है, बांग्लादेश, जिसमें भारत सरकार का, इंदिरा गांधी जी की सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। 1971 थर्ड वॉर होता है, 1971 थर्ड वॉर होता है, जहां पे बांग्लादेश का जो नया देश है वो बन करके एक साउथ एशिया के, विश्व के नक्शे पे बांग्लादेश एक नया देश बन करके हमारे सामने आता है। ऑल्सो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हार जाता है, लूज कर जाता है। इस वॉर के आफ्टरमैथ में हमने देखा कि शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था। शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था। शिमला अग्रीमेंट कब साइन हुआ, कहां साइन हुआ, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। शिमला अग्रीमेंट आपका साइन होता है 1972 में। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन होता है। और शिमला अग्रीमेंट में आपने क्या देखा कि कुछ 2-3 पॉइंट्स इस अग्रीमेंट के आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने होंगे एग्जाम के लिए। ये आपका जो शिमला अग्रीमेंट है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, शिमला में ही साइन हुआ था। इंदिरा गांधी जी थी भारत की तरफ से, एंड यहां पे ये समझौता हुआ कि जो LOC है, जो LOC है, वो LOC को हम वैधता देते हैं, वो LOC को हम सीज फायर मानते हैं। ठीक है, टू बी बिट स्पेसिफिक, ये आपका 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था। 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था शिमला अग्रीमेंट।
शिमला अग्रीमेंट में हमने देखा 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जी और उनके साथ थे कौन, पाकिस्तान के काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में ये साइन हुआ, जहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की क्रिएशन को भी सहमति दी। एंड ऑल्सो आपको मैं बता दूं, ये जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भारत ने कैप्चर किए थे पाकिस्तान के, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो उनको लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के भी यहाँ पे बातचीत हुई, कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए भी बात हुई। और यहाँ पे बात हुई सबसे पहले तो एलओसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया पाकिस्तान का कोई भी बाइलेटरल मुद्दा है, इंडिया पाकिस्तान का कोई भी बाइलेटरल मुद्दा है, तो ये बाइलेटरल मुद्दा आपस में ये मीडिएशन नहीं चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी का, आपस में ये बाइलेटरल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के घर की बात है एक तरीके से, तो इंडिया पाकिस्तान मिलकर सॉल्व करेंगे, किसी और थर्ड पार्टी की मध्यस्थता इन्हें एक्सेप्ट नहीं होगी। राइट। तीसरा, फोर्स का, बल का या फिर बल के डर का प्रयोग नहीं करेंगे दोनों साइड्स, इंडिया या पाकिस्तान, दे वोंट बी यूजिंग फोर्स और थ्रेटन बाय यूजिंग फोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहा गया कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मजबूत किया जाएगा, या फिर जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध बनाने के लिए उन्हें लिया जाएगा। दैट वाज अबाउट शिमला अग्रीमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर पाकिस्तान कहता है कि शिमला अग्रीमेंट को वो रद्द करते हैं, इट मींस वो कहते हैं कि वो बाइलेटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके को रद्द करते हैं और मध्यस्थता को अलाउ करते हैं, तो सोचिए कहां जाएंगे। इस समय इंटरनेशनल विश्व में पाकिस्तान की जो इमेज बनी हुई है, इंटरनेशनल अफेयर्स में हम देखें पाकिस्तान की जो छवि बनी हुई है, जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के एक्ट्स हमने भारत में देखे, पूरे विश्व के अलग अलग लीडर्स के उस पर रिएक्शंस आए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो इजराइल के आपके लीडरशिप हो, अलग अलग देशों से हमने देखा कि रिएक्शंस आए, एंड ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं इंडिया के सपोर्ट में है। तो अगर पाकिस्तान इसे इंटरनेशनली लेकर के जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो चीन तक पहुंच पाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो चीन तक पहुंच पाएगा। एंड विल सी व्हाट हैपेंस। एलओसी को मानने से भी कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं, और फोर्स के प्रयोग को जो इन्होंने पहले कहा था कि ये नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो पीसफुल तरीके से सॉल्व होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व होगा। पाकिस्तान ने कहा है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट मी टेल यू ऑल, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशन तो हम देखेंगे, बट ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारे सामने आया है, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स आया है 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को जो भारत ने रद्द करने का फैसला किया है उसका। अब इन्हें कुछ तो बोलना था। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत ने रद्द की तो इनके पास कुछ तो रद्द करने के लिए था नहीं। इन्होंने कहा हम 72 का शिमला अग्रीमेंट रद्द करेंगे। जब इन्होंने कहा कि हम 72 का शिमला अग्रीमेंट रद्द करेंगे तो दे जस्ट वांटेड कि इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल राजनीति में इनके पैर जमे हो, और इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है उनको पता चले कि हमने भी कुछ तो किया है। राइट। सेकेंड, हमने ये भी देखा कि भारत में जो अटारी वाघा बॉर्डर है, अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज करने की बात की गई। वहां पे हमारी जो फ्लैग की सेरेमनीज होती हैं, वो सेरेमनीज अब ऐसा नहीं हो रहा कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ से पहले गेट्स खुलते थे, हमारे लीडर्स वहां से जो हमारे आर्मी मैन थे वो हाथ मिलाते थे और फिर उसके बाद एक्टिविटीज होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का अटारी वाघा बॉर्डर का जो गेट है वो बंद है, एंड यहाँ पे पाकिस्तान के जो भी नागरिक थे भारत में, भारतीय सरकार ने कहा कि 48 आवर्स में अब आप वापस जाइए, वापस जा सकते हैं। परसोना नॉन ग्रेटा के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया है। परसोना नॉन ग्रेटा भी भारत ने अनाउंस किया, यानी जो भी पाकिस्तान के राजनयिक भारत में थे उन्हें भी कहा गया टाटा बाय बाय, बहुत हो गया, 1 मई तक आप अपने बोरिया बिस्तर बांधिए एंड आप जो है पाकिस्तान रवाना होइए। नाउ द थिंग इज दिस कि शिमला अग्रीमेंट को रद्द करके उन्हें प्रैक्टिकली कुछ खास मिले ना मिले, उनका एक आप कहेंगे ना, उन्होंने माहौल जरूर बना लिया है कि हम भी शिमला अग्रीमेंट को रद्द कर रहे हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1999 में, अच्छा जी, इससे पहले न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। हमने जब न्यूक्लियर टेस्टिंग करी तो इन्हें लगा कि इंडिया ने कैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली एंड हमें भी करनी चाहिए।
हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करी। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, लेट मी टेल यू ऑल, 1998 से दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो यहाँ पे टेंशंस बढ़े अगर, तो उसके इम्प्लीकेशंस ये भी हैं, या जो भी रिलेशंस के बीच में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसमें एक फैक्टर कंसिडर करने वाला ये भी है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं। एंड 1998 में हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद इन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करना शुरू कर दी, एंड दे ऑल्सो डिड इट सक्सेसफुली। आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ, हमने ये भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने ये देखा कि लाहौर बस डिप्लोमेसी की भी बात हुई, लाहौर से दिल्ली बस चलाई गई, दिल्ली लाहौर बस सर्विसेज शुरू की गई, जिसको अभी सस्पेंड करने के लिए वापस से पाकिस्तान ने कहा है। 2025 का अभी हमारा जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके आफ्टरमैथ में कारगिल युद्ध होता है 1999, द फोर्थ वॉर। कारगिल युद्ध होता है 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब एलओसी को क्रॉस करके इनफिल्ट्रेट कर गए थे पाकिस्तान के सैनिक। उसी के कारण कारगिल युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। एंड सिंस देन टिल नाउ जो संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत या कुछ भी बेहतर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। 2008 के चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, फिर उसके बाद 2016 की उरी टेरर स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडिया ने कंडक्ट की थी, उसके बाद हमने देखा पुलवामा में अटैक फिर से करवाए गए 2019, एंड इंडिया ने उसका जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक से। 2019 5 अगस्त को 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करने के बाद कश्मीर को और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज में भारत सरकार ने डिवाइड किया, या दो यूनियन टेरिटरीज एस्टैब्लिश की। तब से पाकिस्तान और इंडिया के संबंध और नीचे गिर गए हैं। लश्कर ए ताइबा टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फोर्स, इसका गठन भी ये 5 अगस्त 2019 में 370 के एब्रोगेशन के बाद हुआ है, जो कि लश्कर ए ताइबा को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंड लश्कर ए ताइबा जो का एक प्रॉक्सी वॉर ग्रुप बन करके, प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन करके अटैक्स को इन्होंने कंडक्ट किया है। 2021 में हमने देखा फिर से एलओसी का सीज फायर होता है, एंड आफ्टर दैट अभी 2025 में अगर हम देखें तो हमारा पहलगाम के जो अटैक्स हैं वो भी हमारे संबंधों को और ज्यादा पीछे की ओर लेकर के जाते हैं। बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान संबंध सुधर तो कहीं से नहीं पा रहे हैं, बट हाँ हम ये जरूर देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान संबंधों में गिरावट हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस एक्ट्स of terror being conducted or being supported by Pakistan. So this is it for today. Thank you so much. I hope you got a clarity on this topic. Bye, take care. See you all with more such content in our next videos. Till then, keep learning, keep studying. Thank you so much.